अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अफज़लिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अरादीन रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात बखैर व आफ़ियत और सलामती के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। और एक बार फिर हम आप हज़रात की खिदमत में आमाद की ज़ुहूर की जानिब से दर्स अहकाम के उन्वान से हाजिर हैं। और परवरदिगार आलम और हमारे और आपके खालिक तस यही दुआ है कि हमें हमारी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए कि हम आमादगी ज़ुहूर में अपने आप को और ज़्यादा आमादा कर सकें। जिस तरह से आप हज़रत मुस्तहज़र हैं कि हमारा जो अहकाम इस्लामी का जो उन्वान चल रहा था वो वाजिबात नमाज है, और वाजिबात नमाज में हमने कुछ वाजिबात को आपके खिदमत में पेश कर चुके हैं और जिसकी जुज़इयात इस तरह से कि हमने नियत, तकबीरतुल एहराम और क़याम के बारे में आपकी खिदमत में इससे पहले बहस की थी। आज का जो हमारा दूसरा वाजिब है वो है क़राअत, जो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। क़राअत भी वाजिबात में से, लेकिन ये रुक्न में से नहीं है। क़राअत यानी क्या होता है? क़राअत यानी होता है इंसान जब क़याम करता है तो उसमें उस हालत में एक सूरा और दूसरे एक सूरह हम्द और दूसरे सूरह की तिलावत करने का नाम है क़राअत। तो इसके कुछ मरहले और कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले क्या है? रकत अव्वल व दूम नमाज है वाजिब यौमिया। कहते हैं कि जो हमारी यौमिया नमाज है, यानी नमाज पंजगाना जिसे कहा जाता है, उन नमाजों में पहली और दूसरी रकत में कहा जाता है, उन दो रकत में वाजिब अस्त इब्तिदा सूरह हम्द व पस और एक सूरह कामिल खानदे शवत। कहते हैं कि यह वाजिब है कि पहली और दूसरी रकत में सबसे पहले सूरह हम्द की तिलावत की जाए और उसके बाद एक सूरह कामिल की सूरह की तिलावत की जाए। ऐसा सूरह जो पूरा कामिल हो, मसलन या आप छोटा सूरह पढ़े या कोई बड़ा सूरह पढ़े, बस शर्त यह है कि वो एक पूरा कामिल सूरह होना चाहिए, पूरा एक सूरह होना चाहिए। और अगर इन दो सूरह की अगर हम तिलावत करते हैं, कौन कौन सी सूरह? सूरह ज़ुहा और सूरह इंशिराक। अगर आप सिर्फ सूरह ज़ुहा की या सिर्फ सूरह इंशिराक की तिलावत करते हैं तो ये एक सूरह तस्लीम नहीं किया जाएगा। इन दोनों सूरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बाहम एक नमाज में, यानी दोनों रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह ज़ुहा और सूरह नश्र, इन दोनों की बाहम तिलावत करना पड़ेगी। या फिर इसी तरीके से सूरह फील और सूरह इलाफ, इन दोनों की बाहम तिलावत करना पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों सूरों को मिलाकर एक सूरह तस्लीम किया जाता है। सूरह इंशिराक, सूरह ज़ुहा और सूरह इंशिराक एक सूरह तस्लीम किया जाएगा, और सूरह फील और सूरह इलाफ, ये दो सूरह मिलाकर एक सूरह तस्लीम किया जाता है, एक सूरह को तसव्वुर किया जाता है। अगर कोई एक सूरह पढ़ने के बाद इक्तफा करता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। और कहा जाता है कि अगर नमाज गुजार पस अज हम्द यकी अज शहर सूरह के आए सजदेदार अमदन बेखानत। कहते हैं कि नमाज गुजार अगर सूरह हम्द के बाद वो चार सूरह जिसके हमने पहले आपके सामने तज़किरा किया था, वो चार सूरह जिनमें सूरह सजदा वाजिब होता है, अगर उनमें से किसी एक सूरह की तिलावत करे, अगर जानबूझकर वैसे तिलावत करता है तो कहते हैं उसकी नमाज बातिल है। क्यों? क्योंकि इस आयतों के अंदर खुद एक सजदा वाजिब है। अगर इंसान इन सजदे वाजिब की तिलावत करेगा तो उसके ऊपर एक सजदा वाजिब हो जाता है, और नमाज की हालत में अगर बगैर रुकू के अगर आप सजदा करते हैं तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। यानी आपको पहले रुकू करना है फिर सजदा करना है, या तो आप नमाज का सजदा बजा लाएं या फिर वो जो आपने तिलावत वाला सजदा है। तो दो सजदे इंसान दो वाजिब को एक साथ बजा नहीं ला सकता। तो बेहतर है कि कहा जाता है कि इन सूरों को जिनमें वाजिब सूरह वाजिब है, उन सूरों में जिनमें वाजिब सजदा है, उन सूरों की तिलावत ना की जाए। तीसरी चीज क्या है? कहते हैं कि दर रकत सिवुम व चहारों में नमाज, तो तीसरी और चौथी रकत होती है। या तीसरी अगर मगरिब की नमाज पढ़ रहा है तो तीसरी रकत, या जोहरैन और या इशा की नमाज पढ़ रहा है तो इनकी चौथी रकत में क्या किया जाए? कहते हैं कि बाय सूरह हम्द बिदून सूरह दीगर। कहते हैं इन तीसरी और चौथी रकत में इंसान नमाज गुजार सिर्फ सूरह हम्द की तिलावत करेगा, दूसरे सूरह को तिलावत नहीं करेगा, या सिर्फ सूरह हम्द की तिलावत करेगी, या फिर सह मरतबे तस्बीहात अरबा, यानी 3 मरतबा तस्बीहात अरबा की तिलावत करेगा। तस्बीहात अरबा क्या है? तस्बीहात अरबा यानी सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसे तस्बीहात अरबा कहते हैं। तस्बीहात अरबा यानी 4 तस्बीहात। इन 4 तस्बीहात की तिलावत वो तीसरी और चौथी रकत में तिलावत करेगा, या 3 मरतबा इनकी तिलावत करे, या
कम से कम एक मरतबा तिलावत की जाए। आयतुल सिस्तानी के नजदीक अगर कोई एक मरतबा भी इसकी तिलावत करता है तब भी उसके लिए काफी हो जाएगा। तो हम तस्बीहात अरबा क्या है? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसे तस्बीहात अरबा कहा जाता है। अगर इंसान इसे एक मरतबा भी तिलावत कर देता है तब भी उसकी रकत शुमार हो जाएगी। ये थे क़राअत की तशरीह। अब इसके कुछ जुज़इयात और जुज़ई अहकामात भी हैं, वो भी आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहला जो हुक्म है इसका क्या है कि दर रकअत सिव्वुम व जहर में नमाज कहते हैं कि दर रकअत सिव्वुम व जहर में नमाज सूरह हमद या तस्बीहात अरबा बायद आहिस्ता ख्वांदे शबद। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो तीसरी और चौथी रकअत कहते हैं कि दर रकअत सिव्वुम व जहर में नमाज सूरह हमद या तस्बीहात अरबा बायद आहिस्ता ख्वांदे शबद। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो तीसरी और चौथी रकअत है ना, उसमें इंसान को धीरे पढ़ना है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अगर वो तीसरी और चौथी रकअत में है तो उसको अपनी क़राअत को, यानी उसमें जो भी पढ़ रहा है, चाहे वो एक मरतबा सूरह हमद पढ़े या 3 मरतबा या 1 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़े, अगर ये पढ़ रहा है तो सबको आहिस्ता आवाज में इसकी तिलावत करना है। लेकिन अगर हुक्म हमद व सूरह दर रकअत अव्वल व दूम, सूरह हमद और जो दूसरी सूरह की तिलावत करता है पहली और दूसरी रकअत में, तो उसका हुक्म फर्क करता है किसके ऊपर कि वो मर्द है या खातून है, कौन नमाज पढ़ रहा है। तो दूसरे कहते हैं कि सूरह हमद और दूसरी सूरह की तिलावत की जाती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हजरात हो, कोई भी नमाज पढ़ रहा हो तो उसको आहिस्ता पढ़ना है। सूरह हमद को भी आहिस्ता पढ़ना है और बाद वाली सूरह को भी आहिस्ता पढ़ना है। अगर वो जानबूझकर जोर से पढ़ता है, यानी ऐसी बुलंद आवाज में पढ़ता है कि दूसरे भी उसे सुन सके, तो उसकी नमाज बातिल है। ये हुई ज़ोहर असर की बात। अब मगरिब और इशा में मर्द और खवातीन के दरमियान फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कहते हैं कि मगरिब और इशा में मर्द को क्या करना है? मर्द को हर हालत में मगरिब और इशा में पहली और दूसरी रकअत में सूरह हमद और दूसरी सूरह को बुलंद आवाज से पढ़ेगा। यानी कितनी बुलंद आवाज में पढ़ेगा? इतनी बुलंद आवाज में पढ़ेगा ताकि वो अपनी आवाज को खुद सुन सके, कम से कम इतनी बुलंद आवाज में। ये है मर्दों की। और मगरिब और इशा में जो खवातीन हजरात हैं वो कैसे पढ़ेंगे? उसकी शर्त है। क्या शर्त है? उसकी शर्त यह है कि अगर जहां पर वो नमाज पढ़ रही है, जो खातून नमाज पढ़ रही है, अगर उस महल्ले में उस जगह में उस खातून की आवाज को सुनने वाला कोई नामहरम मौजूद नहीं है, तो वो वहां पर इजाजत है कि वो मगरिब और इशा में सूरह हमद और दूसरी सूरह को तेज आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़ सकती है। लेकिन अगर उस मकाम पर उसकी आवाज को कोई नामहरम सुन रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपनी सारी नमाजों को कम आवाज में, यानी धीमी आवाज में पढ़ेगा, बुलंद आवाज में नहीं पढ़ सकती, आहिस्ता पढ़ेगी। और अगर वो कोई नामहरम नहीं है और अगर वो जानबूझकर मगरिब और इशा की नमाज में भी धीरे पढ़ना चाहती है तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मर्द है तो उनको हर हालत में मगरिब और इशा की पहली और दूसरी रकअत में सूरह हमद और दूसरी सूरह की तिलावत को बुलंद आवाज में पढ़ना है। ये पहला मसला था। दूसरा, अगर दरजाए के बाद नमाज रा बुलंद बेखानत आमदन आहिस्ते बेखानत, कहते हैं कि उस जगह पर क्या जहां पर इंसान को अपनी सूरह हमद और दूसरी सूरह को तेज पढ़ना था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे आहिस्ता पढ़ा, या फिर उस जगह पर जहां पर आहिस्ता पढ़ना था उसने जानबूझकर उसको बुलंद आवाज में पढ़ा, तो क्या उसकी नमाज सही है? कहते हैं कि अगर वो जानबूझकर ऐसी हरकत करता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि अक्सर जवानों में मैंने देखा है कि इंसान को पता होता है कि ये जोहर की और मगरिब इशा की, जोहर और असर की नमाज को मर्दों में आहिस्ता पढ़ना है और मगरिब और इशा की नमाज को बुलंद आवाज में पढ़ना है। लेकिन जानबूझकर उन्हें मसला पता है, लेकिन जानबूझकर वो मगरिब और इशा की नमाज को भी धीरे पढ़ते हैं, या शर्म की बाइस, या फिर वो अपनी आवाज को, अपनी क़राअत को सुनाना नहीं चाहते। किसी भी सूरत में अगर वो आहिस्ता पढ़ रहे हैं तो उसकी नमाज बातिल है। अगर जानबूझ के अगर कोई पढ़ता है वो इस तरीके से जैसे उसने नमाज पढ़ी ही नहीं, या फिर उसने कोई नमाज के किसी एक अरकान को छोड़ दिया, मतलब नमाज पढ़ रहा है लेकिन सजदे को बजा नहीं लाया, नमाज पढ़ रहा है लेकिन रुको बजा नहीं लाया। ये धीरे पढ़ना और बुलंद आवाज से पढ़ना ये इसी तरीके से है जिस तरीके से हुक्म नमाज में
सजदा करना और रुकू करना, कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि बगैर सजदे के और बगैर रुकू के भी नमाज हो सकती है। इसी तरीके से इंसान अगर इस चीज की रियायत ना करे, यानी नमाज ज़ोहर और असर में आहिस्ता और नमाज मगरिब और इशा में बुलंद आवाज में, तब भी उसकी नमाज बातिल हो जाती है। इंसान को इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ये अरकान नमाज है, नमाज के वाजिबात में से एक है। ये अगर अमदन यानी जानबूझ के करने का मसला है। लेकिन अगर कोई रुए फरामोशी या नादानिस्तर मसले, अगर कोई फरामोश कर दे, मसलन कोई भूल गया कि अरे मुझे तेज आवाज में पढ़ना था, या मुझे यहाँ पर आहिस्ता पढ़ना था, या फिर उसे मसला ही नहीं पता था। ऐसा कोई शख्स जो जिसको नमाज तो आती थी लेकिन ये उसे मसला नहीं पता था कि ज़ोहरैन में उसको आहिस्ता नमाज पढ़ना है और मगरिबैन में उसको नमाज बुलंद आवाज में करात करना है, तो उसे मसला ही नहीं पता था। तो जब तक उसे मसला नहीं पता तब तक कि उसकी नमाज दुरुस्त है, सही है। लेकिन जैसे ही उसे मसला पता चल जाए तो अब अगर वो जानबूझकर इस अमल पर अंजाम देता है, इस अमल को अंजाम देता है, तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तीसरा क्या है, अगर दरबैन खानदार हम्द सूरह बेफहमत इश्तिबाह कर दे, यानी नमाज पढ़ रहा था, उसे पता भी था, मसले का उसे पता था, लेकिन नमाज पढ़ते में वो भूल गया। अब उसी नमाज की हालत में मसलन सूरह हम्द पढ़ रहा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुंचा। अब यहाँ पे उसे याद आया कि अरे मैं तो नमाज मगरिब पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बुलंद आवाज में पढ़ना है। तो क्या उसका मसला है, क्या उसे दोबारा से नमाज पढ़ना पड़ेगी, या फिर दोबारा से जो सूरह को छोड़ दिया है, उसका जो सूरह आगे बढ़ गया दोबारा से उसे दोहराना पड़ेगा? कहते कि नहीं, अगर फरामोशी की सूरत में या फिर भूल जाने की सूरत में उसने अगर आधी सूरह पढ़ ली है तो कोई मसला नहीं, बस जहां से उसे याद आ जाए वहीं से वो कंटिन्यू कर दे। मसला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे उसे याद आया कि मुझे बुलंद आवाज में पढ़ना है, तो वो अगली आयत जो होगी या फिर जहां से उसे याद आए वहां से बुलंद कर दे। अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अभी धीरे पढ़ रहा था, अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से वो बुलंद आवाज में पढ़े। जरूरी नहीं है कि जो उसने धीरे जो सूरह का पढ़ दिया उसे दोबारा दोहराए, बस यहां से कंटिन्यू कर दे और उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि दोबारा उसका इआदा करे या दोहराए, अगर वो फरामोशी और भूल जाने की वजह से ऐसा करता है। चौथा, इंसान बायद नमाज रा याद बिगीरत वो गलत न खानत। कहते कि हर इंसान के ऊपर, हर मुकल्लिफ के ऊपर और हर बालिग इंसान के ऊपर जरूरी है, वाजिब है, लाजिम है कि वह नमाज को सही तरीके से याद करे, सही तरीके से सीखे, ये वाजिब है उसके ऊपर। और जरूरी है कि वो गलत नमाज ना पढ़े। वह किसी के असलन नमी तवानत सही है ऑनर याद बिगीरत, और वो शख्स को जो तवानी नहीं रखता, यानी सीख ही नहीं सकता सही तरीके से नमाज को, तो उसके ऊपर जरूरी है कि वो जिस तरीके से भी नमाज पढ़ सकता है, बेहतर नजदीक, जो बेहतर से नजदीक हो, तो उस तरीके से नमाज पढ़ेगा। वो शख्स जो याद कर ही नहीं सकता, लेकिन जो याद कर सकता है, जिसके अंदर ये तवानाई है, जो सीख सकता है, तो उसके ऊपर जरूरी है कि वो नमाज को सही तरीके से याद करे और सीखे। बायद हर तौर के, हाँ वो शख्स जो नहीं पढ़ सकता वो हर तरीके से नमाज जिस तरीके से भी पढ़ सकता है उस तरीके से नमाज पढ़ेगा, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि वो जो सीख नहीं सकता उसके लिए ये मुस्तहब हो जाता है कि वो अपनी सारी नमाजों को जमाअत से पढ़े, क्योंकि जमाअत से पढ़ता है तो उसके बहुत सारे वाजिबात पेश इमाम के ऊपर चले जाते हैं, तो इससे मुआखिजा नहीं किया जाएगा। तो जमात से पढ़ने आकिल और बालिग शख्स के ऊपर नमाज के याद करना वाजिब है। और बराए किसी का अज़्म रफ्तन बे हज रदारत बीशतर ताकीद, और वो शख्स जो हज करने का अज़्म रखता है, हज करने का इरादा रखता है, उसके ऊपर तो बीशतर ताकीद की जाती है कि वो पहले नमाज को सही तरीके से सीखे। क्यों? क्योंकि हज में कुछ ऐसे अरकान हैं कि जहां पर अगर आप सही नमाज की तिलावत, सही नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपके ऊपर बहुत सी हलाल चीजें हराम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हज शुरू होता है और हज खत्म होने तक कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के ऊपर हलाल चीजें हराम हो जाती हैं। तो अगर वो, उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि जब जैसी उसका हज तमाम होगा वो हराम चीज उसके ऊपर दोबारा हलाल हो जाएगी। तो जब तक वो नमाज, जो एक नमाज है उसमें नमाज तवाफ, अगर इंसान नमाज तवाफ सही ना करे और सही बजा ना लाए या फिर उसे बजा ना लाए, तो तब तक उसके ऊपर जो हराम चीजें हैं वो दोबारा हलाल नहीं हो सकती। तो इंसान को जरूरी है कि अगर हज करना चाहता है तो बेहतर है कि पहले अपनी नमाज को दुरुस्त कर ले। छठवीं चीज क्या है? छठवीं चीज, अगर इंसान कलमे रा सही बेदानत, कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने इल्म में किसी एक कलमे को सही समझता था लेकिन वो सही नहीं था। मसलन वो करता था तशहुद में क्या कहता था,
अब्दहू व रसूल, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहू व रसूलहू। वो ये समझता था ये कलमा सही है, दुरुस्त है, लेकिन इश्तिबाहन वो कलमा गलत था। उसको बाद में एहसास हो, कई सालों की नमाज उसने पढ़ लिया, बाद में उसे पता चला कि अब्दहू नहीं है, अब्दुहू है। तो क्या उसने जो पढ़ी हुई नमाज है दोबारा उसे दोहराना पड़ेगा? कहते हैं नहीं, उसने जो नमाज पढ़ चुका है पुरानी नमाज, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि उसने अपनी गलती को जान लिया है, उसके ऊपर वो समझ चुका है, जो अब्दहू पढ़ रहा था वो इश्तबाह था, अब्दुहू पढ़ना है, तो अब इससे यहाँ से वो अपनी नमाज को सही करेगा। अगर वो अब जानबूझकर भी अब्दहू पढ़ेगा तब उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन उसे पुरानी नमाजों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, उसकी पुरानी नमाज सही हो जाएगी। तो ये भी याद रखिए, अक्सर लोग ये इश्तिबाह करते हैं अब्दहू और अब्दुहू में। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू है, ना कि अब्दहू है। और दूसरी ऐसी मिसाल अगर इंसान अंजाम देता है तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन ये कि अगर वो जान ले तो वो अपनी नमाजों को अब से सही पढ़े। सातवीं चीज दर मवारिद कहते हैं कि अभी जो हम कुछ मवारिद बताएंगे वहां पर इंसानों को जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ क़राअत में सूरह हम्द की तिलावत करे, दूसरे सूरह को छोड़ दे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी जगह जहां पर इंसानों को सिर्फ सूरह हम्द पढ़ना है? कहते हैं कि पहली जगह वक्त नमाज तंग बाशद, कहते हैं कि वक्त नमाज बहुत तंग है, इतना कम वक्त बचा है इंसान के पास कि वो अगर नमाज पढ़ेगा तो कुछ ही रकत उसे वक्त के अंदर मिलेगी, बाकी रकत उसकी कज़ा हो जाएगी। तो क्या करें? कहते हैं कि ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ सूरह हम्द पढ़े और रुकू करे और सजदे करे और जल्दी जल्दी अपनी नमाज को तमाम करे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जरूरी है कि वक्त के अंदर अपनी नमाज को बजा लाए। अगर वो अब वक्त तंग होने के बाद भी सूरह हम्द की तिलावत करता है, सूरह हम्द के बाद दूसरी सूरह की तिलावत करता है, और अगर खुदा न खास्ता उसकी एक रकत भी वक्त के बाहर गुजर जाती है तो उसकी नमाज बातिल। वजीफा यह था कि एक वक्त तंग होने की बिना पर वो सिर्फ सूरह हम्द की तिलावत करे। दूसरी चीज जहां पर सूर्य की तिलावत नहीं करेगा, नाचार बाशत के सूर्य ना खाना, मसलन बेतरसत के अगर सूर्य रब खरत दुज, कहते हैं कि मजबूर हो जाए कि आप सूर्य को ना पढ़े। मसलन क्या? मसलन नमाज पढ़ रहा था, उसने एहसास किया कि उसके पास कोई चोर आ गया है, अगर वो सूर्य हम्द को पढ़ेगा तो चोर या कोई भी चीज उसकी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है, मजबूर हो जाए, किसी भी सूरत में मजबूर हो जाए, तो यहाँ पर भी वो सूर्य हम्द के बाद दूसरे सूर्य की तिलावत नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ सूर्य हम्द पर ही इक्तिफा करेगा। तीसरी चीज दर तंगिया वक्त बायत तस्बीहात अरबारा एक मरतबे में खानत, कहते हैं कि वही जो तंगिया वक्त जो हमने बताया था कि जहां पर सूर्य नहीं पड़ेगा, ऐसी उसी शर्त में एक और है कि इंसान तस्बीहात अरबा को 3 मरतबा तिलावत नहीं करेगा। कितने बार करेगा? सिर्फ 1 मरतबा तिलावत करेगा और अपनी नमाज को जल्दी से जल्दी खत्म करेगा ताकि उसकी नमाज वक्त के अंदर तमाम हो जाए। अगर दरकार है मुहिम में अजले दाश्ते बाशत में तमाम सूरह और नखानत, अगर किसी काम बहुत मुहिम काम है, बहुत जरूरी काम है, मसलन वक्त सफर करना जा रहा था, सामने ट्रेन खड़ी थी, अब उसने कहा कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले। पहले नमाज पढ़ने शुरू किया, अब सूर्य पढ़ ही रहा था कि उसने एहसास किया कि अगर मैं सूर्य के हम्द के बाद दूसरे सूर्य की भी तिलावत करूंगा तो मुमकिन है कि मेरी ट्रेन वहां से रवाना हो जाए। तो इसके ऊपर जरूरी है कि अपने नमाज में सिर्फ सूर्य हम्द की तिलावत करे और दूसरे सूर्य को छोड़ दे और जल्दी से नमाज को तमाम करके अपनी ट्रेन को पकड़ लिया। ऐसे मिसाल के तौर पर दूसरे ऐसे मुहिम काम हो, कहीं उसे बहुत जल्दी जाना हो, तो ऐसी सूरत में भी वो सिर्फ सूर्य हम्द पर इक्तिफा कर सकता है और दूसरे सूर्य को छोड़ सकता है। लेकिन जरूरी है कि वो अम्र मुहिम होना चाहिए, लेकिन यानी वो काम जरूरी होना चाहिए। ये क़राअत का मसला इंशाअल्लाह अब आपके दर्स में दूसरे वाजिबात आपकी खिदमत में अर्ज किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना।